इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस अलर्ट हो चुकी है और दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी और इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं। क्या मोहसिन नकवी ने आपको गारंटी दी है कि मुलाकात होगी या नहीं? जी, इस वक्त बैरिस्टर गौहर इमरान खान की बहनों के पास जा रहे हैं। क्या फैसला हुआ है, क्या लाहेमल बनाया गया है, क्या प्लान बना है, ये इस वक्त बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान इस वक्त बताएंगे। बैरिस्टर गौहर जो है वो इस वक्त अलीमा खान के पास आप देख सकते हैं जा रहे हैं, कारकुनान मौजूद हैं और इस वक्त ये अगले लाहेमल का बताएंगे कि क्या फैसला किया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं वो मौजूद हैं और इस वक्त बैरिस्टर गौहर जो है वो क्या पैगाम लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं वो इस वक्त देखना बाकी है। अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर अब गुफ्तगू अंदर करेंगे, मुशावरत करेंगे। ये अंदर गाड़ी में बैठ चुके हैं। बैरिस्टर गौहर भी इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। आप देखते हैं कि क्या पैगाम इनको मिला है, क्या सूरत हाल पैदा हुई है। हमने ना यहाँ पे धरना दिया, हमें पुलिस ने यहाँ रोके, हम अडियाला जा रहे थे और ना पुलिस को चाहिए और ना हमने कोई एम्बुलेंस रोकी। और आज तक पीटीआई वाहिद जमात है पाकिस्तान की जो पुरअमन है। आज तक ना उन्होंने किसी एम्बुलेंस को रोका है, ना उन्होंने किसी पुलिस को मारा है। अडियाला के अंदर पहली दफ़ा आप देखोगे कि हम 2 सालों से अडियाला आ रहे हैं, 3 सालों से आ रहे हैं, लेकिन अब तो जब से एहतजाज शुरू इमरान खान के हम वहाँ बैठ रहे हैं। आज तक किसी पीटीआई के कारकुन ने कोई पत्थर नहीं मारा, किसी को ज़ख्मी नहीं किया। अगर कोई और जमात होती, कोई ये पीपल्स पार्टी नून लीग होती, इन्होंने पेट्रोल पंप भी जला चुके होते, ATM भी तोड़ चुके होते और पुलिस को भी जख्मी कर चुके। आपके इस एहतजाज की वजह से इस वक्त आप ये मुल्क ये जो चौक है, पूरे मुल्क का चौक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम इस वक्त दाव पे लग चुकी है और पूरा पाकिस्तान एक किस्म का जाम कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये अल्लाह ने किया, तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ ऐसा काम नहीं करती। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने करवाया और किया पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने किया। मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ पुलिस की, उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया, हमें यहाँ रोका और हमारे एहतजाज बड़ा पुरअमन रहा है। जिन लोगों को तकलीफ़ हुई है उनको चाहिए था सड़कों पे उतरते, पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज करते। अगर सब बैठ के इसी तरह ही करते रहेंगे तो हम तो देखिए हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं हो रहा। हम तो अब जब जाएंगे जब इमरान खान, अभी भी पुलिस से आपने देखा है कि पुलिस यहाँ लोगों के साथ अभी क्या कर रही है। बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी हैं, वाटर कैनन खड़ी है, लाठियाँ खड़ी हैं, हमें रोका हुआ है, सबको रोका हुआ है। तो जो तकलीफ़ दे रही है वो पुलिस दे रही है। और कल जब साइफर इनका झूठा साबित हुआ तो जिन लोगों ने इमरान खान पे ये मुकदमे बनाए थे, जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ असम्बलियों में बातें की थी, उनको चाहिए जेल में जाके इमरान खान के पाँव पकड़ के माफ़ी मांगे कि हमने कितना बड़ा झूठ आप पे लगाया। और उसके बाद इन्होंने जो केस चला साइफर का, आपको पता है सबसे महंगा केस था पाकिस्तान की हिस्ट्री का। किसने क्यों चलाया? झूठा केस जिन्होंने डाले थे उनको चाहिए, उनको सजाएं हुए, आर्टिकल 6 लगे और उनसे हिसाब लिया जाए। देखें, जिनसे हिसाब लिया जाए। अब आप लोग जो ख़ास तौर पे आपको चाहिए इमरान खान की आवाज़ बने, वो बात करें जो इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान ने जो भी कुछ कहा आज तक सच कहा है। अच्छा नौरीन साहिबा, हुकूमत की जानिब से हुकूमत की जानिब से अब तक कोई रब्ता किया गया? सुबह तक बैठेंगे क्या? इंशाल्लाह। हुकूमत की जानिब से, आला हुकाम की जानिब से कोई रब्ता किया गया इस हवाले से? हमारे से नहीं, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है तो रब्ता कोई क्या करेगा? कोई आया नहीं आपके पास? बैरिस्टर गौहर साहब आए थे, उनसे मुलाकात हुई है, वैसे पैगाम लेकर आए? नहीं, वो तो हमारे लिए आए थे, एहतजाज के लिए आए थे। वो भी मतलब हमारे एहतजाज में शामिल होने आए थे। तो अभी तक क्या हिकमत अमली तय हुई है? कब तक बैठने का प्लान है यहाँ पर? हम तो यहाँ जब तक इमरान खान को अस्पताल नहीं लेके जाते, उनका इलाज नहीं शुरू होता वहाँ, और जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती हम यहाँ बैठे यहीं पर बैठे रहेंगे। चाहे 2 दिन 3 दिन गुजारने पड़ जाए, मर्जी दिन। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल इनके लिए होती है कि पुलिस ने घर जाना होता है, वरना हमें कोई मुश्किल नहीं है। हम तो देखें, हम तो कभी नहीं जाते। पुलिस हमें, आपको पता है क्या क्या करती है। और अभी भी आप देख लें, अंधेरा हो चुका है,
पुलिस ने क्या कुछ यहाँ खड़ा किया हुआ है आपके सामने, बख्तरबंद गाड़ियाँ, प्रिजनर वैन, वाटर कैनन, अब हमें नहीं पता लाठियाँ, अब हमें नहीं पता आज हमारी किस्मत में क्या चीज़ है। इस वक्त आप देख सकते हैं सोहेल अफरीदी इस वक्त कारकुनान के दरमियान आ चुके हैं और कारकुन इस वक्त शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि यहीं पर बैठने का इरादा है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। जी, इस वक्त रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। आप देख सकते हैं सोहेल अफरीदी बदस्तूर यहाँ 26 नंबर पर मौजूद हैं और यहाँ से अब ये यहाँ पर खिताब करेंगे और अगले लाहेमल का ऐलान यहाँ पर करेंगे। आप देख सकते हैं कारकुनान चारों तरफ मौजूद है, रास्ता आगे बंद है। हम तेरे जानसार, हम तेरे जानसार, हम तुम्हारे साथ कदम बढ़ाओ सोहेल अफरीदी, खान तेरे जानसार, खान तेरे जानसार, गिरती हुई दीवारों को गिरती हुई दीवारों को एक झटका और दो, गिरती हुई दीवारों को एक झटका और दो, गिरती हुई दीवारों को एक झटका और दो। खान तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार, गिरती हुई दीवारों को एक झटका और दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सोहेल अफरीदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सोहेल अफरीदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा। हम तेरे जाने वाले, हम तेरे जाने वाले, हम तेरे जाने वाले, हम तेरे जाने वाले। और इस वक्त सोहेल अफरीदी जो है वो गाड़ी से अब वापस नीचे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सूरत हाल। सोहेल भाई अड्डाना चलिए, सोहेल भाई, सोहेल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत वर्षों का ख्याल रखे।